जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो फाइनली सेक्शन 6 जो है हमने कल की वीडियो में कवर कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेक्शन 7 को। ठीक है, सेक्शन 7 को कवर करने से पहले थोड़ी थोड़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। अभी तक जितनी भी चीज़ें आपने कवर की है सेक्शन 6 तक, वो बहुत ही ज़्यादा ईजी चीज़ें थी दोस्तों। ठीक है, फोर्स क्या होती है, कौन कौन मेंबर होते हैं, किसकी क्या चीज़ें होती हैं, वो सब हमने पढ़ा था। अब जो है आपके थोड़े थोड़े मुश्किल जो चीज़ें हैं सीआईएसएफ एक्ट 1968 के अंदर, वो चीज़ें अब जो है शुरू हो चुके हैं। अब आपको जो है मज़ा आने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो सर्टिफिकेट मिल गया आपको अपॉइंटमेंट का। चलो अभी काम की बात करते हैं। ठीक है, काम क्या करना है। ठीक है, अब कोई ना कोई तो काम हमें करना पड़ेगा। तो काम जब हम कोई भी करेंगे फौज के अंदर, सीआईएसएफ के अंदर, तो हमें कोई तो देखभाल करने वाला चाहिए ना। तो हमारे ऊपर जितने भी अधिकारी होंगे, किसी के न किसी के सुपरविजन में तो हम काम करेंगे। तो वही चीज़ जो है सेक्शन 7 में आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, सेक्शन 7 क्या बोलता है हमें। सेक्शन 7 बोलता है सुपरिंटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फोर्स, यानी कि धारा 7 बोलती है बल का अधीक्षण एवं प्रशासन। ठीक है, तो सेक्शन 7 का सब क्लोज 1 है, वो हमें क्या बताता है, द सुपरिंटेंडेंस। जो आपका सुपरिंटेंडेंस जो है वो जो है किसके हाथ में है दोस्तों, वो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। ठीक है, बल का प्रशासन और अधीक्षण जो है, बल का अधीक्षण केंद्रीय सरकार के निहित में होगा, और बल का जो हेड होगा, फोर्स का जो हेड होगा, वो डायरेक्टर जनरल होगा, जो कि क्या करेगा, कमांड करेगा, सुपरवाइज करेगा और कंट्रोल करेगा। अब यहीं पे आपका क्वेश्चन बनता है दोस्तों। क्या क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा सा जो है कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन बनाएंगे। सीएपीएफ एसीएलडी सीआईएसएफ एसीएलडीसी का जो आपका एग्जाम होता है, उसमें शायद इतना जो है ना भी इस चीज़ पे ध्यान दे, बट सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी के अंदर डेफिनेटली यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो फंक्शन है आपका सुपरिन SUPERINTENDENCE, सुपरिटेंडेंस का जो फंक्शन है वो किसके हाथ में होता है। ऑप्शन ए देंगे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद जो है ऑप्शन बी देंगे आपको डायरेक्टर जनरल, ऑप्शन सी देंगे आपका जो है फॉर एग्जांपल असिस्टेंट कमांडेंट, ऑप्शन डी देंगे आपका नन। ठीक है, तो इसमें जो है ज़्यादातर लोग सेंट्रल गवर्नमेंट और डीजी में जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है सुपरिटेंडेंस की जहाँ पे भी बात आएंगी, वहाँ आएंगे आपके कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और फोर्स के जो हेड होंगे उनका क्या काम होगा, कमांड करना, सुपरवाइज करना और कंट्रोल करना। ठीक है, इसको याद कैसे रख सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कमांड जब भी हम करते हैं, ठीक है, तो कमांड कौन करता है आपका, एक बटालियन के ऊपर, यूनिट के ऊपर कौन कमांड करता है, असिस्टेंट कमांडेंट काम करता है, कमांड करता है। ठीक है, लेकिन पूरे उसको सुपरवाइज कौन करता है, तो जो है आपका हेड उसका करेगा। ठीक है, तो पूरी हेड उसका कौन होता है, कमांडेंट होता है। वैसे ये जो है आपका ये यूनिट लेवल पे या बोल लो आप बटालियन लेवल पे चलता है। अब पूरी फोर्स का जो है कमांड और सुपरवाइज कौन करेगा, वो करेगा आपका डायरेक्टर जनरल। तो याद रखना है आपका दो ही फंक्शन होते हैं यहाँ पे, एक है सुपरिटेंडेंस। सुपरिटेंडेंस जो है आपका वो करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, कमांड, सुपरवाइजर और कंट्रोल जो है वो सब कौन करेगा, आपका फोर्स का जो हेड कौन होता है, फोर्स का हेड डायरेक्टर जनरल ऑफ द सीआईएसएफ। ठीक है, ये हो गया आपका सेक्शन 7 का सब क्लोज 1। अब बात करते हैं सेक्शन 7 का सब क्लोज 2। एनी सुपरवाइजरी ऑफिसर हु इज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बाय डीजी और सेंट्रल गवर्नमेंट, ही मस्ट वर्क अंडर द डायरेक्शन एंड गाइडलाइन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से एक बार इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या बोल रहे हैं कि ये आपकी एक एग्जाम्पल समझिए, ये है आपका एग्जाम्पल पानीपत रिफाइनरी। ठीक है, ये पानीपत रिफाइनरी है। अब यहाँ पे जो है इस रिफाइनरी का जो हेड है वो डेप्यूटी कमांडेंट है, यानी कि ये जो रिफाइनरी है एक डेप्यूटी कमांडेंट यूनिट बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, अब क्या है, कोई भी सुपरवाइजरी ऑफिसर है, अब डेप्यूटी कमांडेंट को जो है पानीपत रिफाइनरी का जो है प्रोटेक्ट करने की जो है इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि डेप्यूटी कमांडेंट साहब आपको जो है पानीपत रिफाइनरी को जो है प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, या कोई और भी यूनिट हो सकती है, कोई सेक्टर की अंदर जो है कोई यूनिट हो सकती है, मान लीजिए कोई हाइड्रो पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, वो भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हमने पानीपत रिफाइनरी को यहाँ पे लिया है। ठीक है, अब ये सेक्शन 7 सब क्लोज 2 क्या बोलता है कि डायरेक्टर जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी डेप्यूटी कमांडेंट साहब को कि भाई साहब जाओ, आपकी पोस्टिंग कर दिया पानीपत रिफाइनरी के अंदर और आपको जो है इसकी देखभाल करनी है। ठीक है, आप डेप्यूटी कमांडेंट साहब गए पानीपत रिफाइनरी में। अब सिंपल सी चीज़ है, पानीपत रिफाइनरी का एक हेड है। ठीक है, पानीपत रिफाइनरी का एक हेड है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं। अब मैनेजिंग डायरेक्टर को ज़्यादा एक्सपीरियंस है, सब चीज़ों का पता है, तो डेप्यूटी कमांडेंट साहब जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर के कंट्रोल में और गाइडलाइन के अंदर जो है जो भी डायरेक्शन मैनेजिंग डायरेक्टर डेप्यूटी कमांडेंट साहब को देंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है इनको जो है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की सिक्योरिटी, सेफ्टी, प्रोटेक्शन जो है वो सब करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि डेप्यूटी कमांडेंट हो तो तुम पूरी रिफाइनरी के जाके चौधरी बन गए हो, तुम्हारे अलावा कोई है ही नहीं। एमडी जो है वो सबसे बड़ी पोस्ट पे है यहाँ पे। एमडी के गाइडलाइन और डायरेक्शन के अंडर जो है आपको यहाँ पे सेवाएं अपनी देनी है। और किसने आपको बोला है सेवाएं देने के लिए, डायरेक्टर जनरल ने आपको भेजा है वहाँ पे, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपको भेज सकती है दोस्तों। तो यही है आपका सेक्शन 7 सुपरिंटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फोर्स। ठीक है, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जो बताएं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।